भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए उसे खत्म करने की चेतावनी दे दी है। बीएलए का कहना है कि अगर भारत से उन्हें राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य सहयोग मिल जाए तो वो पाकिस्तान को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर सकते हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर के बाद बलूच लड़ाकों ने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों की नर्सरी है। इस मुल्क को तबाह किए बिना शांति संभव नहीं। अगर भारत हमारी मदद करे तो हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। बलूच लड़ाकों का कहना है कि पाकिस्तान ज्वालामुखी पर बैठा हुआ मुल्क है और उसका अंत बहुत करीब है। बीएलए ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अपील की है कि पाकिस्तान जैसे देश को खत्म करने में बलूचों की मदद की जाए। उनके मुताबिक अगर समय रहते पाकिस्तान को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। दरअसल बलूच लड़ाकों का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने का अंतिम निर्णय लेता है तो वो सबसे पहले इसका समर्थन करेंगे और पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा को पूरी तरह से घेर लेंगे। बलूचों का दावा है कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने की ताकत सिर्फ उन्हीं के पास है। जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बवाले जान बना हुआ है, उसका इतिहास पाकिस्तान द्वारा दिए गए धोखे से भरा पड़ा है। बलूचिस्तान का इतिहास भी बेहद पुराना और दिलचस्प है। आज जहां बलूचिस्तान है उस जगह का इतिहास करीब 9000 साल पुराना है। तब यहाँ मेहरगढ़ हुआ करता था। ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। लगभग 3000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ तो यहाँ के लोग सिंध और पंजाब के इलाके में बस गए। इसके बाद ये शहर वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आया। यहाँ पर हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जिसे पाकिस्तान में नानी का हज भी कहा जाता है। समय के साथ ये शहर बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र बना। 7वीं सदी में जब अरब हमलावरों ने इस इलाके पर हमला किया तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ा। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में आज़ादी की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत और पाकिस्तान की तरह कलात में भी आज़ादी की मांग तेज होने लगी थी। तब 1946 में ये तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं। तब कलात के खान यानी शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बना। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। बैठक में जिन्ना ने कलात की आज़ादी की वकालत की थी। बैठक में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी माना कि कलात को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं। तब जिन्ना ने यही सुझाव दिया कि चारों जिलों कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाया जाए। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेच ये था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आखिरकार कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। बलूचिस्तान में मस्जिद से कलात का पारंपरिक झंडा फहराया गया। कलात के शासक मीर अहमद खान के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। लेकिन आज़ादी घोषित करने के ठीक एक महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। कलात के खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे। जब खान कराची पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों बलूच लोगों ने उनका स्वागत बलूचिस्तान के राजा की तरह किया। लेकिन उनका स्वागत करने पाकिस्तान का कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के इरादे में बदलाव का ये बड़ा संकेत था। अपनी किताब बलूच राष्ट्रवाद में ताज मोहम्मद ने जिन्ना और खान के बीच बैठक का जिक्र किया। बैठक में जिन्ना ने खान से बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात भी कही। कलात के शासन ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कई जनजातियों में बटा देश है। वो अकेले ये तय नहीं कर सकते बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क रहेगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा। ये वहाँ की जनता तय करेगी। वादे के मुताबिक खान ने बलूचिस्तान जाकर विधानसभा की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान से विलय का विरोध किया गया। पाकिस्तान का दबाव बढ़ने लगा था। मामले को समझते हुए खान ने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज को सेना जुटाने और हथियार गोला बारूद की व्यवस्था करने के लिए कहा। जनरल परवेज हथियार हासिल करने के लिए दिसंबर 1947 में लंदन पहुंचे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की मंजूरी के बिना उन्हें कोई सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। जिन्ना मामले को भांप गए थे। उन्होंने 18 मार्च 1948 को खारन, लासबेला और मकरान को अलग करने की घोषणा की।
दुष्का सैयद ने अपनी किताब द एक्सेशन ऑफ कलात मिथ एंड रियलिटी में लिखा है कि जिन्ना के एक फैसले से कलात चारों तरफ से घिर गया। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया, जिससे खान के पास कोई चारा नहीं बचा। इसके बाद खान ने भारतीय अधिकारियों और अफगान शासक से मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने राज्य विभाग के सचिव वीपी मेनन के हवाले से कहा कि कलात के खान ने भारत से विलय के लिए संपर्क किया था, लेकिन भारत सरकार ने ये मांग ठुकरा दी। हालांकि बाद में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बयान का खंडन किया। 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस आई। अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आजाद देश बना रह सका। इसके बाद खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तान ने 1948 के विद्रोह को कुचल दिया। करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया हो, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हुआ। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए शुरू हुए इस विद्रोह को नए नेता मिलते रहे। 1950, 1960, 1970 के दशक में वो पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बन गई। साल 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। जर्मनी के आकार का होने के बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ है। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करता रहा है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और ज्यादा बढ़ती चली गई। पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। सबसे हालिया विद्रोह 2005 में शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। पाकिस्तान को मिटाने की ताक में बलूची लड़ाके आज भी ISI और पाकिस्तानी आर्मी के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं।